आज हम लोग क्लास 10 का चैप्टर नंबर मैथ्स का चैप्टर नंबर 2 देखने वाले हैं। दो चरों का रैखिक समीकरण, इसको इस टाइप से भी कह सकते हैं, लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम लोग देखेंगे। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज में समीकरण कैसे बनाना है उसको बताएंगे, उसको देखेंगे। और अगर कोई ग्राफ दिया है तो ग्राफ के बारे में जान लेंगे। तो ग्राफ में इसमें तीन टाइप का मिलेगा। एक फर्स्ट तो अद्वितीय हल, सेकंड इनमें से कोई हल नहीं, और थर्ड अनंतः अनेक हल होंगे। तो तीनों टाइप के ग्राफ के बारे में भी बता दूंगा इसी वीडियो में। तो फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं समीकरण कैसे बनाया जाता है। तो इसमें कुछ क्वेश्चन है, 5-6 क्वेश्चन है समीकरण कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाना है, और 2-3 क्वेश्चन ग्राफ के लिए है। तो उसमें बुक में एक्सरसाइज में दिया है कि ग्राफ दिया है तो पहचानना है कि ग्राफ को कौन सा वाला है। तो यहाँ पर हम लोग एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट एग्जांपल है समीकरण बनाने के लिए। तो यहाँ पर कुछ हिरणों और कुछ सारस पक्षियों की पैरों की कुल संख्या 180 है, मतलब 180 है। तो इसके लिए हम लोग को समीकरण बनाना है। तो सबसे पहले फर्स्ट बात हम लोग इसके लिए कुछ मानना पड़ेगा। हिरण के लिए, सारस पक्षी के लिए भी कुछ मानना पड़ेगा। तो इसके लिए हम x मान लेंगे, इसके लिए क्या मान लेंगे, y मान लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं माना कि हिरणों की संख्या इक्वल x। तो हिरण की जो संख्या है उसको क्या मान लिया हम, x मान लिए। अब सारस पक्षियों की संख्या मान लेते हैं। सारस पक्षियों की संख्या, इसको हम लोग y मान लेते हैं। तो कितने हिरण होंगे यहाँ पर, हिरणों की संख्या कुल कितना होगा, x होगा, और सारस पक्षियों की संख्या यहाँ पर कितना है, y है। तो अब यहाँ पर हम लोग ये बात जानते हैं कि हिरणों की संख्या, अगर एक हिरण है तो उनके कितने पैर होंगे, उसके कितने पैर होगा, और कितने पैर होंगे, और सारस पक्षी के पैरों की संख्या कितना होगा। तो एक हिरण का कितना पैर, एक हिरण के कितने पैर होते हैं, एक हिरण के 4 पैर होते हैं। और कोई पक्षी या सारस पक्षी, यहाँ पर सारस पक्षी, तो एक सारस पक्षी के कितने पैर होंगे, 2 पैर होंगे। तो उस बात को हम लोग जानते हैं। तो अगर एक हिरण है तो कितने पैर होंगे, उसके 4 पैर होंगे। अगर 2 हिरण है तो 8 पैर होंगे। उसी टाइप से अगर x हिरण है तो कितने पैर होंगे, 4x हो जाएगा ये। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, तथा इसको हम लोग तो लिख सकते हैं, तो तथा नहीं लिखेंगे। तो हिरणों की पैरों की संख्या कितना होगा, एक हिरण का 4 पैर होता है, तो अगर x हिरण है तो कितना होगा, 4x हो जाएगा ये। उसी टाइप से सारस पक्षियों की पैरों की ये संख्या, ये कितना होगा, 2y होगा। ये संख्या है तो कितना होगा, 2y होगा। तो इसी टाइप से अब इनका योग कितना होगा बोला है, उनके कुल संख्या कितना होगा, पैरों की कुल संख्या कितना बोला है, 180 बोला है। तो इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 होगा। तो इस टाइप से लिख सकते हैं हम इस प्रकार, 4x + 2y = 180 कितना हो गया। अब यहाँ पर हम ये कह सकते हैं, x हिरणों की पैरों की संख्या 4x होगा, और y सारस पक्षियों की संख्या, अगर y क्या है, सारस पक्षियों की संख्या है, तो सारस पक्षियों की पैरों की संख्या यहाँ पर कितना होगा, 2x होगा। अब इन दोनों का योगफल कितना हो जाएगा, 180 होगा। क्वेश्चन में दिया है, क्या दिया है यहाँ पर, पैरों की कुल संख्या कितना है, 180 बोला है। दोनों के पैरों की कुल संख्या, मतलब हिरणों की पैरों की संख्या और सारस पक्षियों की पैरों की संख्या कितना होगा, कितना होगा, 180 होगा। तो यहाँ पर इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 180 होगा। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल और देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोग एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एक कॉपी और 2 पेंसिलों की कीमत
₹45 मतलब 45 रुपये है। तो इसको हम इसके लिए हमें समीकरण बनाना है। तो स्टार्ट करते हैं इसके लिए हम सॉल्यूशन। तो जो कॉपी की संख्या, एक कितनी कॉपी है, एक कॉपी, इसके लिए हम x मान लेंगे। इसकी कीमत कितना मान लेंगे, x मान लेंगे। और जो 2 पेंसिल है तो यहाँ पर एक पेंसिल की कीमत कितना मान लेंगे, हम y मान लेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं माना कि करके, माना कि एक कॉपी की कीमत x रुपये, और यहाँ पर लिख सकते हैं दो पेंसिल है तो यहाँ पर मैं 2 लिख देता हूँ। 2 पेंसिलों की कीमत, इसकी कीमत कितना मान लेते हैं, इसकी कीमत y रुपये है। यहाँ पर सॉरी, इस यहाँ पर 2 पेंसिल नहीं लग रही, इसको यहाँ पर हम एक पेंसिल लिख लेते हैं। एक पेंसिल की कीमत कितना है, y रुपये। एक कॉपी की कीमत कितना है, x रुपये, और एक पेंसिल की कीमत कितना है, y रुपये है। तो y रुपये है। अगर यहाँ इसी को अगर हम लोग ये लिख देंगे, 2 पेंसिलों की कीमत कितना होगा, 2 पेंसिल कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। 2 पेंसिल कितना हो जाएगा, 2y हो जाएगा। यहाँ पर हम लिखना चाहें तो लिख भी सकते हैं इसको हम। यहाँ पर कितना लिख सकते हैं, 2 पेंसिल है ना, 2 पेंसिलों की कीमत कितना होगा, ये 2y लिख सकते हैं। 2y रुपये मतलब 2y रुपये हो जाएगा। अब क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या लिखा है, एक कॉपी और 2 पेंसिलों की कीमत 45 रुपये है। तो एक कॉपी की कीमत x रुपये है और 2 पेंसिलों की कीमत कितना है, 2y रुपीस है। अब क्या करेंगे, इन दोनों को हम ऐड करेंगे, इसको और इसको, कितना हो जाएगा, x + 2y इक्वल कितना होगा, 45 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम नेक्स्ट पेज में हम लोग ऐड कर देते हैं। तो कितना हो जाएगा, वैल्यू उसका x क्या है, एक कॉपी की कीमत है, और 2y क्या है, ये 2 पेंसिलों की कीमत है। तो दोनों का योग कितना होगा, दोनों को मिलाने पर कितना होगा, ये 45 रुपये होगा। तो ये बन गया समीकरण हम लोग का। ये क्या होगा, ये आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक, अब देखते हैं हम लोग ग्राफ वाला क्वेश्चन देख लेते हैं एक। तो हम लोग देखते हैं ग्राफ मेथड, मतलब आलेखी विधि, ग्राफ के थ्रू इसको सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्वेश्चन स्टेप्स है एग्जाम, 4x + 2y = 180, 2x + 2y = 120। तो यहाँ पर हम लोग को x और y की वैल्यू याद करना है। x और y की वैल्यू यहाँ से क्या मिल जाएगा, यहाँ अगर ग्राफ कौन सा मेथड सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग ग्राफ मेथड से सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को पहले सॉल्व कर लेंगे, उसके बाद इक्वेशन नंबर सेकंड को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो ग्राफ के लिए तो पिछले क्लास में भी देख लिए हैं। तो ग्राफ को किस टाइप से सॉल्व करते हैं, तो पिछले क्लास में केवल एक समीकरण मिलता था। तो इसमें क्या मिलेगा, हम लोग को 2 समीकरण मिलेगा। तो इस समीकरण के लिए एक रेखा मिलेगी ग्राफ में, और इस समीकरण के लिए एक रेखा मिलेगी। अगर दोनों, इसकी रेखा और इसकी रेखा, दोनों की रेखा अगर किसी बिंदु पर एक दूसरे को क्रॉस करेंगी, मतलब काटेंगी, तो वैल्यू क्या होगी, वो वैल्यू x और y की वैल्यू मिल जाएगी उस बिंदु पर। अगर दोनों रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काटती, अगर दोनों रेखा क्या होगी, अगर समांतर होगी, तब क्या होगा, उसका कोई भी हल नहीं होगा। अगर दोनों रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटेगी तो वो बिंदु क्या कहलाएगा, अद्वितीय हल होगा। और अगर दोनों रेखा एक ही रेखा में अगर होगी तो उसके लिए क्या होगा, आंसर जो होगा वो अनंत अनेक हल होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, फिर उन दोनों के लिए मैं अलग से ग्राफ बना के बता दूंगा छोटा सा। तो स्टार्ट करते हैं यहाँ पर हम लोग सॉल्यूशन। तो यहाँ पर इक्वेशन को पहले लिख लेते हैं। यहाँ पर 4x + 2y = 180, 2x + 2y = 120। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, अब इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो y की वैल्यू हम लोग यहाँ पर निकालेंगे। तो क्या मिलेगा हम लोग को, 2y = 180 - 4x। तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी यहाँ पर, 180
माइनस 4x अपान कितना मिलेगा, 2 मिलेगा। अब 2 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कॉमन कितना मिलेगा हम लोग को, कॉमन मिल जाएगा यहाँ से कॉमन मिल जाएगा। तो इनमें से हम 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा, अगर 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर कितना बच जाएगा, 180 है तो 180 का आधा कितना होगा, 140 हो जाएगा, 140 होगा, सॉरी 140 नहीं होगा, 140 नहीं होगा। इसकी वैल्यू कितना होगा, इसकी वैल्यू कितना हो जाएगा, 90 होगा। इसकी वैल्यू कितना होगा, 2x होगा। अपान में कितना वैल्यू है, 2 है, ये दोनों कैंसिल होगा, कितना मिल जाएगा हम लोग को, 90 माइनस 2x किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। इसको इक्वेशन नंबर हम लोग थर्ड मान सकते हैं, मान लेते हैं, इक्वेशन नंबर थर्ड मान लेते हैं। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पर x की वैल्यू अपनी इच्छा से रखेंगे। अगर x की वैल्यू हम लोग रखते जाएंगे तो हमें y की वैल्यू मिलते जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू रखेंगे, तो x की वैल्यू किस टाइप से रखेंगे हम लोग, यहाँ पर हम लोग x की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, x इक्वल हम लोग रख लेंगे 10 रखेंगे, 20 रखेंगे और 30 रखेंगे। 3 वैल्यू लेंगे तो भी चल जाएगा, 3 से अधिक वैल्यू लेंगे तो भी चल जाएगा। तो कम से कम अगर ग्राफ वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो कम से कम 3 वैल्यू लेना है। तो हम लोग कितने वैल्यू ले लेते हैं, 3 वैल्यू, एक और वैल्यू ले लेते हैं, 40 ले लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वैल्यू अगर हम लोग इसको यहाँ रखेंगे तो कितना मिलेगा, देखते हैं, 4 वैल्यू को हम लोग रख के देखते हैं। तो x की वैल्यू कितना लेंगे, यहाँ पर हम लोग 10 ले लेते हैं। तो y इक्वल कितना मिल जाएगा, 90 माइनस 2 इंटू 10, तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ से 90 है, यहाँ ऐड इंटू होगा तो कितना होगा, यहाँ पर वैल्यू कितना मिल जाएगा हम लोग को, 70 मिलेगा। इसी टाइप से अगर हम लोग x इक्वल 20 ले लेते हैं, वैल्यू कितना मिल जाएगा, y इक्वल 90 माइनस 20 और 2 को इंटू होगा तो कितना हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा। तो वैल्यू कितना मिल जाएगा, यहाँ पर हम लोग को 50 मिलेगा। अब यहाँ पर x की वैल्यू हम लोग 30 रख दे देंगे। जब 30 रखेंगे हम लोग तो वैल्यू कितना मिलेगा, y की वैल्यू, y इक्वल 90 माइनस ये 60 हो जाएगा। तो यहाँ पर वैल्यू कितना मिल जाएगा हम लोग को, 30 मिलेगा। इसी टाइप से अगर x की वैल्यू हम लोग 40 ले लेते हैं, अगर हम 40 ले लेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगा, y इक्वल 90 माइनस 40 का इंटू 2 से करेंगे कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। तो इक्वल कितना मिलेगा हम लोग को, 10 मिलेगा। ठीक, अब इसी टाइप से इसको हम लोग अरेंज कर लेते हैं। अब जिसके लिए हम लोग टेबल बना लेते हैं। तो x की वैल्यू पहले लिखेंगे और y की वैल्यू, x की वैल्यू यहाँ और y की वैल्यू यहाँ लिखेंगे। x की वैल्यू कितने वैल्यू लिए हैं, 10 लिए हैं, 20 लिए हैं, 10, 20, 30 एंड 40 तक लिए हैं हम लोग इसको। तो जब x की वैल्यू 10 लिए तो इसकी वैल्यू y की वैल्यू कितना मिल गया हमें, 70 मिला है। 20 लिए तो कितना मिला था हम लोग को, 50, और 30 लिए हैं कितना मिला, 30 मिला है। और जब x की वैल्यू 40 लिए हैं तो y की वैल्यू कितना मिला हम लोग को, 10 मिला है। एक टेबल बन जाएगा ये। अब हम लोग इक्वेशन नंबर सेकेंड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। तो इक्वेशन सेकेंड से हम लोग देखते हैं इक्वेशन सेकेंड में क्या लिखा है। इक्वेशन सेकेंड में लिखा है 2x प्लस 2y, 2x प्लस 2y इक्वल 120 कितना है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये तो 2 से डिवाइड हो जाएगा पूरा, तो कितना है, अगर 2 से डिवाइड कर देंगे हम इसको तो कितना मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल, इसको 2 से डिवाइड करोगे कितना होगा, 60 हो जाएगा ये। तो अब हम लोग को y इक्वल कितना मिलेगा यहाँ पर, 60 माइनस एक्स मिलेगा। अब यहाँ से हम लोग अगर x की वैल्यू हम अपनी इच्छा से रखेंगे तो y की वैल्यू हमें मिलता जाएगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर भी हम x की वैल्यू 10 से स्टार्ट करेंगे। तो x की वैल्यू हम कितना लेंगे, x की इक्वल हम लोग 10 लेंगे, 20 लेंगे, 20, 30, 40 तक ले लेते हैं इसको भी। तो जब हम लोग x की वैल्यू अगर 10 ले लेते हैं, x की वैल्यू हम 10 लेंगे तो हमें y की वैल्यू क्या मिल जाएगा, y इक्वल 60 माइनस 10, तो कितना होगा ये 50 होगा। इसी टाइप से अगर x इक्वल 20 ले लेते हैं तो कितना मिलेगा हम लोग को, y इक्वल 60 माइनस 20 इक्वल कितना होगा, ये 40 होगा। एंड x इक्वल अगर हम लोग 30 ले लेते हैं ना, तो 30 लेंगे तो कितना मिलेगा हम लोग को, y इक्वल 60 माइनस 30 इक्वल कितना मिलेगा, 30 मिलेगा। इसी टाइप से x इक्वल हम लोग कितना ले लेते हैं, लास्ट 40 ले लेते हैं। तो 40 लेंगे तो हम लोग को कितना मिलेगा, y इक्वल 60 माइनस 40 इक्वल कितना मिलेगा, ये 20 मिलेगा। ठीक,
तो इसके लिए भी हम लोग क्या बना रहे हैं, एक टेबल बना लेते हैं। अब हम लोग देखते हैं ये वाला टेबल जो है ये इक्वेशन नंबर सेकंड का है और ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट का है। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ये किसके लिए है, ये सेकंड के लिए, यहाँ पर मैं सेकंड लिख देता हूँ, और ये फर्स्ट का है इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिख देता हूँ, फर्स्ट लिख देते हैं। ठीक, तो इक्वेशन नंबर सेकंड में अगर x की वैल्यू 10 है तो y का 50 होगा, और इसका 20 तो 40, 30 तो 30 और 40 तो 20। अब देखते हैं यहाँ पर इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए, जो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग ग्राफ हम लोग इसके लिए एक रेखा बना लेते हैं, एक लाइन बना लेते हैं। तो इसके लिए लाइन किस टाइप से बनेगा देख लेते हैं। यहाँ पर ग्राफ का स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा बना दिया हूँ, तो इसी में बना दिया हूँ, ग्राफ वाला कॉपी यूज़ नहीं किए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर x की वैल्यू कितना है 10 है, तो x का वैल्यू ये कौन सा एक्सिस होगा, ये x एक्सिस होगा, और ये किसके लिए होगा, ये y के लिए होगा। तो अगर x के लिए कितना बोला 10 है तो y के लिए कितना होगा 70 होगा। तो x के लिए यहाँ पर कितना होगा, x वाली लाइन में क्या यहाँ पर 10 है, तो y वाली लाइन है ये है 70। तो यहाँ पर इसके लिए कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, कितना मिलेगा, ये मिलेगा। ये वाला बिंदु है, इसका पोजीशन क्या होगा 10 70 होगा। x का वैल्यू यहाँ पर कितना है 10 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 10 है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितना है 10 है, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है वो कितना है 70 है। अब देखते हैं सेकंड बिंदु के लिए, सेकंड पॉइंट के लिए 20 है तो इसका कितना 50 होगा। अगर हम x की वैल्यू 20 ले लेते हैं तो y की वैल्यू कितना होगा, यहाँ पर y की वैल्यू कितना होगा 50 होगा। तो y की वैल्यू कितना होगा, इस लाइन में देखते हैं ये 20 हो गया, ये 20 हो गया। अब देखते हैं 50 के सीधा हम जाना है हम लोग को यहाँ से, तो 50 यहाँ पर है, ये 50 है, तो 20 के सीधा हम कितना कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ लगभग यहाँ पर आएगा, लगभग यहाँ पर होगा। ठीक, ये हो गया, ये पॉइंट हो गया। कितना होगा, इसका पोजीशन क्या है 20 50। अब 30 के लिए देखते हैं, ये 30 है, x के लिए 30 और y के लिए भी कितना होगा 30। तो इसके लिए यहाँ पर होगा, ये होगा 30 30 हो गया। अब x के लिए कितना होगा 40 है, तो y के लिए कितना होगा 10। तो x के लिए अगर 40 ये है तो y के लिए कितना होगा, ये 10 होगा। तो इसका पोजीशन यहाँ पर होगा। अब देख लेते हैं, ये एक रेखा मिला देते हैं इसको हम लोग, तो इस टाइप से बनेगा। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए है, इस टाइप से बनेगा, इसकी लाइन इस टाइप से बनेगा। यहाँ पर कितना है 10 70, यहाँ पर कितना है 20 50, और यहाँ का पोजीशन कितना है 30 30, यहाँ का पोजीशन कितना है 40 10। अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन के बेस पे हम लोग लाइन बनाएंगे, इस इक्वेशन के बेस पे। यहाँ पर कितना है, अगर x की वैल्यू 10 है तो y की वैल्यू कितना होगा 50 होगा। तो x की वैल्यू यहाँ पर 10 है तो y की वैल्यू कितना होगा 50 होगा। तो यहाँ पर होगा लगभग यहाँ पर होगा। अब देखते हैं, जब x की वैल्यू अगर 20 है तो y की वैल्यू कितना होगा 40 होगा। x की वैल्यू 20 है तो y की वैल्यू कितना होगा 40 होगा। तो यहाँ पर होगा ये 40। अब अगर x की वैल्यू कितना है 30 है तो y की वैल्यू कितना होगा 30, यही वैल्यू मिलेगी। ये भी 30 30 वाला पोजीशन है, इधर से 30 है, इधर से भी 30 है, तो ये वैल्यू, ये बिंदु मिलेगी, तो ये वाला पॉइंट मिलेगा। अब देखते हैं, x के लिए अगर 40 है तो y के लिए कितना है 20 है। तो x के लिए 40 और y के लिए कितना होगा 20, तो y के लिए यहाँ पर मिल जाएगा, x के लिए 40 तो y के लिए ये 20 यहाँ पर मिलेगा। अब इन बिंदुओं को हम क्या करेंगे, आपस में मिला देते हैं इन पॉइंट, तो इस टाइप से बन जाएगा। ये किसके लिए है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट के लिए है और इक्वेशन नंबर सेकंड के लिए है। अब देखते हैं ये दोनों रेखाएं आपस में किस बिंदु पर कटा है। तो किस बिंदु पर कटा है, ये वाला बिंदु पर कटा है। इसका पोजीशन क्या है, इस साइड से 30 है, इस साइड से भी कितना है 30 है, इसका पोजीशन क्या है 30 30। मतलब यहाँ पर ये वैल्यू x की वैल्यू है, ये वैल्यू y की वैल्यू है। मतलब अगर दोनों समीकरण को अगर हम हल करेंगे तो x की वैल्यू कितना मिलेगा 30 मिलेगा, और y की वैल्यू भी कितना मिलेगा 30 मिलेगा। तो ये जो दिया गया इक्वेशन जो है, इसका जो हल है वो किस टाइप का हल होगा, अद्वितीय हल। जैसे यहाँ पर दोनों रेखा किसी एक बिंदु पर मिला है, मतलब एक बिंदु पर कटा है, तो ये बिंदु मतलब इस टाइप का जो हल होता है, ये किस टाइप का हल होता है, अद्वितीय हल होता है। तो और अद्वितीय हल ये हो गया। अद्वितीय हल के बाद कोई भी हल नहीं होता है, अनंतः अनेक हल होता है। और देख लेते हैं उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो यहाँ पर फर्स्ट के लिए क्या लिखेंगे, इसके लिए मैं फर्स्ट नंबर अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। इसके लिए क्या होगा, इसके लिए जो कोई ग्राफ बनेगा तो वे ग्राफ इस टाइप से होगा, एक रेखा ऐसा होगा तो एक रेखा ऐसा होगा, मतलब किसी न किसी एक बिंदु पर कटेगा,
कोई ना कोई एक बिंदु ऐसा होगा जहाँ पर दोनों रेखा क्या होगी, आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। और जो सेकंड वाला है, जो सेकंड है ये है अनंतः अनेक हल। अनंत तो ये क्या होगा, अनंततः अनेक हल। अनेक हल तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो कैसा होगा, एक जो पहली लाइन है और दूसरी लाइन, दोनों लाइन क्या होगा, एक ही लाइन पर होगा। मतलब कहने का मतलब ये है, अगर ये एक लाइन है, पहला लाइन ऐसा बने हैं तो दूसरा लाइन भी कैसा होगा, उसी के ऊपर ही बनेगा। ठीक, एक लाइन के ऊपर अगर पहली लाइन के ऊपर अगर दूसरी लाइन बन रही है तो वे दोनों एक दूसरे को बहुत सारे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी, बहुत सारे बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। इसलिए क्या होगा, उसका हल क्या होगा, अनंतः अनेक हल होंगे, मतलब एक से अधिक हल, बहुत सारे हल होंगे। और जो तीसरा नंबर का है, कोई भी हल नहीं, कोई भी हल नहीं। तो इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो ऐसा होगा, दो रेखा बनेगी तो दोनों रेखा क्या होगी, आपस में समांतर होगी। तो रेखा ऐसा हो सकता है, ये दोनों रेखा क्या आपस में समांतर है, ये दोनों रेखा एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काटेंगी। रेखा ऐसा हो सकता है, समांतर कहने का मतलब, समांतर कहने का मतलब कि वे दोनों रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर नहीं काटेंगी। तो इस टाइप का अगर ग्राफ बनेगा तो उसके लिए क्या हल होगा, कोई भी हल नहीं। अगर इस टाइप का ग्राफ बनता है, एक रेखा के ऊपर कोई दूसरी रेखा आ जाती है तो वे क्या, उसका हल क्या होगा, अनंतः अनेक हल होंगे। अगर दो रेखाएं एक दूसरे को किसी बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या होगा, उसके लिए हल अद्वितीय हल होगा, मतलब एक ही हल होगा, एक ही बिंदु मिलेगा, एक्स और वाई के वैल्यू। और ये वाली कंडीशन में क्या होगा, एक्स और वाई के वैल्यू, बहुत सारे ऐसे वैल्यू होंगे जो बहुत सारे वैल्यू होंगे जो सेम टू सेम होंगे। और यहाँ पर क्या होगा, दोनों का वैल्यू नहीं मिलेगा,